जीते जी आपके कर्मों का हिसाब करना और आपको फल देना वो शनिदेव के हाथों में होता है। शनिदेव ही ये तय करते हैं कि किस व्यक्ति को किस कर्म की क्या सजा देनी चाहिए या क्या उसको उसका फल मिलना चाहिए। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर्मों पे चर्चा करेंगे। कर्म वो होते हैं जो कुछ भी हम सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, वो सभी कर्मों में आता है और सभी कर्मों का एक कर्म फल बनता है। कभी कभी कर्मों के फल कुछ समय के बाद मिलते हैं और कभी कभी तुरंत फल मिल जाता है। अच्छे कर्मों को पुण्य फल के रूप में कहा जाता है और जो गलत कर्म होते हैं उनको पाप के रूप में कहा जाता है। जब व्यक्ति को अपने आज के किए गए कर्मों का फल आज नहीं मिलता बल्कि उसको अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में उसका फल मिलता है, तो ये जो कर्म फल हैं ये किस्मत के रूप में कहे जाते हैं और जो पाप कर्म होते हैं उनको बदकिस्मती के रूप में कहा जाता है। इस सृष्टि को चलाने के लिए या इसके संचालन में हमने प्रत्येक देव को अलग अलग कार्य सौंपे हुए हैं। जैसे जलदेव का काम होता है वर्षा करना, अग्निदेव का काम होता है अग्नि को संचालित करना, पवन देव वायु को संचालित करते हैं। उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का जो फल है या किसको क्या देना है वो केवल दो देवताओं के हाथों में होता है। जीते जी हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको शनिदेव प्रदान करते हैं और मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का फल यमराज जी देते हैं। हनुमान जी या दुर्गा जी को हमारे कर्मों का फल देने के लिए नहीं रखा गया। हाँ, काशी के क्षेत्र में जो कर्म होते हैं उन कर्मों का फल देने का काम काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के हाथ में होता है और कोई देव या देवी हमें कर्मफल प्रदान नहीं करता। देवी देवता की पूजा पाठ करने या कोई मंत्र जाप करने पर या कोई पुण्य कर्म करने पर या कोई अच्छा कर्म करने पर हमें शनिदेव ही उसका फल प्रदान करते हैं। पाप कर्मों को काटने के लिए बहुत तरह के व्रत, उपवास और नियम बताए गए हैं, लेकिन केवल ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा ही कर्मों को बिना भोगे पूरी तरह से काटा जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। तो कर्म काटने के लिए आप शनिदेव की, शिव जी की साधना कीजिए, वो आपके कर्मों के फल को अन्य देवताओं की तुलना में जल्दी प्रदान करेंगे। तंत्र में हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल बनता है, वो हमें भोगना पड़ता है, इसलिए तंत्र से मुक्ति नहीं मिल पाती। योग में जब हम शून्य समाधि लगाते हैं या शून्य समाधि लगा करके शून्य में बैठ जाते हैं तब हम उस समय कुछ भी नहीं करते, तो उस समय जो जो कर्म फल हमें भोगने थे वो सब नष्ट होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमारे सारे कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और हमको मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म फल अगले जन्मों में मिलते हैं तो उन्हें ही किस्मत कहा जाता है और पाप कर्म के फल अगले जन्म में मिलते हैं तो उसे बदकिस्मती कहा जाता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कर्म हमेशा बंधन में डालता है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए और आपने बिना चुकाए आप वो पैसा मर जाते हैं, तो वो आपको पैसा वापस देने के लिए उस व्यक्ति को आपको अगला जन्म लेना होगा और आपसे पैसा वापस लेने के लिए वो व्यक्ति अगला जन्म लेगा। यानी कि आप दोनों ही कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, एक लेने के लिए और एक देने के लिए। कर्म बंधन या कर्म फल से मुक्त होने के लिए या पाप कर्म से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला और सरल उपाय यही है कि जिसके प्रति हमने अपराध किया है हम उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगे और वो व्यक्ति हमें क्षमा कर दे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मंत्र जप या साधना करने पर हमें कुछ पुण्य प्राप्त होता है, उससे हमारे पाप कर्म कट जाते हैं या कभी बहुत बड़ी परेशानी मामूली परेशानी के रूप में भोग ली जाती है। देवी देवताओं की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है और हम लोग कष्ट के समय विचलित नहीं होते हैं। हमारी पापनाशक शनिदेव की जो साधना है उसको करने पर भी आप लोग पाप कर्म के फल से बच जाते हैं। वैसे ज्ञानियों का कहना है कि कर्म फल को भोग लेना चाहिए, क्योंकि फल भोगने में जितना लेट करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाता है। पाप नाशक शनिदेव की साधना या अन्य कोई जानकारी लेने के लिए या किसी भी तरह की आप साधना करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।